हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परमजीत वर्मा। मेरा न्यूज़ चैनल टीचिंग स्पेस, ठीक है, जिस पे हमने पार्ट वन पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है, और पार्ट 2 भी ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाया, जिसमें क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हमने पार्ट 1 में चर्चा कर दिया है। और जो चीज़ें हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, हमने बताया था, पहला होता है ट्रायंगल और दूसरा क्या होता है ज्योमेट्री। दूसरा क्या होता है ज्योमेट्री होता है, ठीक है। हमने ट्रायंगल के बारे में फुल्ली कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में पूरे वीडियो का एकदम आप आखिरी तक देंगे, आपको पूरा फुल्ली समझ में आ जाएगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल का यूज क्या है और कैसे ट्रायंगल काम करता है। सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल का यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का। सबको पता है राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। और अब हम चलेंगे ज्योमेट्री। हमारा जो दूसरा वीडियो है, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो दूसरा वीडियो, वो किस पे डिपेंडेंट है, ज्योमेट्री पे। और ज्योमेट्री हमें पढ़ना है, लेकिन हाँ ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री में कैसे उपयोग है उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। और देख लीजिए आगे। और देखिए एक चीज और कि ज्योमेट्री भी पढ़ना है तो हमें ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री पूरा ज्योमेट्री पढ़ना है, हमें ज्योमेट्री में एक टॉपिक पढ़ना है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स में हमें क्या पढ़ना है, एक्सिस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक्सिस के बारे में, कि एक्सिस का यूज ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे करते हैं, किस बेस से एक्सिस का यूज ट्रिग्नोमेट्री में किया जा रहा है। इसी की चर्चा हम इस पार्ट 2 में करने जा रहे हैं, ठीक है। और चैनल अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हम आपको जितना 100% डाउट क्लियर करने की क्या हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ना है ज्योमेट्री का सेक्शन पढ़ना है। तो देखिए हम पहले जानते हैं कि एक्सिस क्या होता है। हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस होता क्या है भाई। तो हम जानते हैं एक्सिस को हिंदी में क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। सबको पता है कि एक्सिस को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और एक्सिस कितने प्रकार के होते हैं, तो एक्सिस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। 2 प्रकार के एक्सिस होते हैं। इन्हीं एक्सिस का ट्रिग्नोमेट्री में कैसे उपयोग है, हम यही इस वीडियो से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें तो पता है कि भाई एक्सिस 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कौन एक्स एक्सिस है कौन वाई एक्सिस है, तो देखिए जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं वो हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारे जो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल वो जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक को हम एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये x है तो ये x डैश, ये y है तो ये हमारा क्या है, y डैश है। क्योंकि भाई x है तो x ले नहीं सकते, इसलिए हम इसको क्या ले लिया, x डैश लिया है। और y है तो y ले नहीं सकते, इसलिए हमने इसका क्या ले लिया, y डैश लिया है। अब हम इस देखेंगे कि इसका उपयोग, देखिए कुल मिला जुला के हम ये इसमें जानना है कि जो एक्सिस होते हैं वो कैसे एंगल क्रिएट करते हैं, इसी का हमें अध्ययन करना है। कैसे वो एक्सिस एंगल क्रिएट, जैसे आप देखे होंगे एक घड़ी जब देखेंगे तो घड़ी में जो सुई लगी होती है वो भी एक एक्सिस पे डिपेंड होती है। जैसे ये घड़ी है, घड़ी में आप देखे होंगे कि कभी कभी ऐसे भी बन जाता है, ठीक है, और कभी कभी देखे होंगे कि आप ऐसे भी बन जाता होगा। तो अगर आप इस ऐसे मिलाएंगे तो ये एक्सिस का एक निर्माण करेगा, एक्सिस का। और अब आप जानते होंगे एक चीज कि घड़ी की प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट और प्रत्येक सेकंड की सुई एक एंगल क्रिएट करती है। और वह एंगल कैसे क्रिएट होता है, वो सारी चीजें क्या होती है, एक्सिस पे डिपेंड होती है। कि अगर मान लीजिए कि हम घड़ी की यहाँ मान लीजिए 12 है, 3 है, 6 है, 9 है। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर ये मिनट की सुई और घंटे की सुई, मान लीजिए कि ये मिनट की सुई घंटे की सुई है, अगर दोनों है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो एंगल्स तो हम बता सकते हैं, लेकिन इन्हीं एंगल का ट्रिग्नोमेट्री में कैसे उपयोग है इसी के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है।
देख लीजिए, जैसे आप देखे होंगे कि घरों के ऊपर जो पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए कि लोगों को जब दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, वो दिशा सूचक यंत्र उपयोग करते थे। वो दिशा सूचक यंत्र क्या होता था, वो हमेशा एक डायरेक्शन को बताता, 2 डायरेक्शन बताया था, दूसरा डायरेक्शन क्या होता था, ऑटोमेटिक क्लियर होता। वो सारी चीजें किस पे डिपेंड है, एक्सिस पे डिपेंड है, ठीक है। तो एक्सिस में हम अभी हम जानेंगे एक्सिस में कैसे एंगल का क्या होता है, क्रिएशन होता है। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ठीक है। आपको पता होगा कि जब हम क्या होता है, राइट हैंड साइड में होते हैं तो ये हमारा क्या होता है, प्लस होता है, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तो हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो इधर अगर हम कोई नंबर लेंगे तो वो प्लस में होगा, और इधर अगर हम कोई नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। जैसे मान लिया कि अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे +2 लेंगे, क्या लेंगे, +2। ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। और इधर हम क्या ले सकते हैं, +2 नहीं, क्या लेंगे, -2 लेंगे। तो देखिए ये तो आप एक नंबर लाइन में पढ़े होंगे, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9 वगैरह में पढ़े होंगे कि ये नंबर लाइन का नोटेशन आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। और ये हमारा क्या हो गया, ये प्लस है और ये हमारा क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है। अगर यहाँ पे हम +2 लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, -2 लेना है। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कैसे कोऑर्डिनेट्स में करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, टॉपिक पे आते हैं। ये देखिए एक्सिस है, ठीक है। ये हमें पता है एक्स एक्सिस है, ये हमें पता है क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। आप जानते होंगे कि जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि आप सपोज दैट किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, तो 0 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। ये माइंड में हमेशा कॉन्सेप्ट बना के रखिए कि जहां से आप चलना स्टार्ट करते हैं वहां हमेशा कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, 0 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का, ठीक है। और आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हाँ लेकिन एक चीज और, अगर हमें चलना है तो कैसे चलना है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितने लोगों के मन में डाउट ये होगा कि ये सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता क्या है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है कि हमें घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में चलना है। जैसे घड़ी की सुई कैसे चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। कैसे चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए एक घड़ी है तो एंटी क्लॉक मतलब ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी कैसे चलेगी, घड़ी की सुई ऐसे चलेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्सिस का उपयोग है वो कैसे चल के हमें पूरा करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें चलना है, ठीक है। तो चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये 0 डिग्री है, तो आपको पता है कि ये कहाँ होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। सभी को पता है कि अब हम पार्ट 1 में बता चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो किस पे डिपेंड होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को डिपेंड करता है। वो एक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को ही क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो देखिए आपको पता है कि जैसे मान लिया कि ये 2 उंगलियां ले लिए, तो ये हमेशा क्या होंगी, कितने डिग्री की होंगी। अगर एक रेखा दूसरे पर एक अभिलंब होता है तो हमेशा कितने डिग्री के एंगल का निर्माण करेगी, वो हमेशा 90 डिग्री के, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के एंगल का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये क्या, ये देखिए एक लाइन ये और एक लाइन ये, इस पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसलिए वो कितने डिग्री के एंगल का निर्माण करेगी, 90 डिग्री का। ये 0, ये 90। देखिए हम कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे ही चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर 90 के बाद आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180। मतलब कि 0 डिग्री से अगर हम एक्स डैश पे चलें तो कितने डिग्री के एंगल का निर्माण करेंगे, 180 डिग्री के एंगल का निर्माण करेंगे। और हमें पता भी है कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री के एंगल का क्या करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, निर्माण करती है, ठीक है। और अगर हम देखें जी एक्स डैश, अब अगर हम पूछे कि एक्स से वाई डैश पे हम आना है तो हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो आपको देखिए अगर नहीं पता है, आप मतलब नहीं जानते हैं कैसे, तो आप देखिए बिल्कुल क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे मान लीजिए 0 पे चले,
जीरो में हमने 90 ऐड किया तो कितना हो गया 90 हो गया। फिर हमने 90 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 180। तो देखिए अभी हम यहाँ पे थे 90 ऐड किए तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। फिर 90 में 90 ऐड किए तो 180, फिर हम यहाँ पे पहुँच गए। और 180 में 90 ऐड किए तो क्या हो जाएगा 270। 270 मतलब कि हम देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम जीरो में 90 ऐड किए तो हम कहाँ पहुँचे हैं वाई एक्सिस पे पहुँचे हैं। अब 90 में 90 ऐड किए तो हम कहाँ पहुँचे एक्स डैश पे पहुँचे हैं। और 180 में 90 ऐड किए तो कहाँ पे पहुँचे हैं वाई डैश पे पहुँचे हैं। और फिर अगर इसमें हम क्या करेंगे 90 ऐड कर देंगे तो ये आप देखिए क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। जब 360 हो जाएगा तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, हम अपना डायरेक्टली फिर से कहाँ पे आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे। तो देखिए हमने एक्स से चलना स्टार्ट किया और फिर हम कहाँ पे आ गए एक्स ही पे आ गए। तो आपके माइंड में देख लीजिए एक कंफ्यूजन भी होगा कि सर आप जीरो से चल रहे हैं और फिर 360 पे आके आप इंड कर देना है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप जहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और एक अगर सर्किल के डायरेक्शन में चल रहे हैं और पुनः अगर उसी पॉइंट पे आप आ जाते हैं तो आप हमेशा कितने डिग्री का एंगल का निर्माण करते हैं 360 डिग्री के एंगल का निर्माण करते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट सर्कल चैप्टर में भी बताया गया है कि एक पूरा सर्कल कितने डिग्री के एंगल का निर्माण करती है 360 डिग्री के एंगल का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए जीरो के पास और एक एंगल कौन सा बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। कितने बनेगा 360 और ये हमारा क्या है 270 डिग्री का एंगल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सारा एंगल का नोटेशन कैसे हम बता दिए हैं कि आपको ये ना कंफ्यूजन हो कि सर 90 कहाँ से आ रहा है 180 कहाँ से आ रहा है 270 कहाँ से आ रहा है और 360 कहाँ से आ रहा है। आप यहाँ से सारा देख सकते हैं। जीरो से चलना स्टार्ट किए फिर अगर परपेंडिकुलर पे आए तो 90 पे आए, 90 में फिर 90 जोड़े तो एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण किए तो 180 और 180 में फिर 90 जुड़े तो फिर एक हमने क्या बनाया एक 270 डिग्री का और फिर अपने 270 में 90 जोड़ा तो कितने डिग्री के एंगल का निर्माण किया 360। मतलब हम जहां से चल रहे हैं वहां पे पुनः एक चक्कर अपना क्या कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए आपको ये कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि सर आप कैसे ऐड करके ला रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। अब इनका यूज हमने तो अब बता दिया कि भाई इसका प्रत्येक एक्सिस का प्रत्येक पॉइंट कितने डिग्री के एंगल का निर्माण कर, वो तो हम बता दिए। लेकिन इनका उपयोग कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में करते हैं इसके बारे में हम क्या करते हैं आगे की तरफ चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई भी टॉपिक में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकता है। हम उनकी डाउट को क्लियर करने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए हमने बता दिया एक्सिस पे एंगल का नोटेशन बता दिया और ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इनका यूज है ये हम चलिए देखते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कोई भी इस देखिए ये हमने पार्ट 1 भी पढ़ाया उसमें बोला था, पार्ट 2 भी पढ़ाना इसमें बोल रहे हैं कि आप ये दो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स जितने भी आपके छोटे छोटे डाउट्स होंगे, मान लीजिए कुछ चीजें लेंदी भी है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, तो उसमें अगर हम छोटे छोटे पार्ट में अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर हो जाएंगे। और सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाई स्कूल में भी 11th में भी 12th में भी यहां तक कि आप किसी वनडे एग्जाम को दे रहे हैं उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर उपयोग है। आप देखेंगे कि हाई स्कूल में 10 मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछता है, 11th में भी 10-15 नंबर का, 12th में भी 10-15 नंबर, और यहां तक आप किसी वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि मुश्किल से 2-3 कम से कम 2-3 सवाल तो ट्रिग्नोमेट्री के आपके मिलने ही वाले हैं, ठीक है। और देख लीजिए कुछ बच्चों को यह डाउट है कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो किस क्लास का पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई क्लास नहीं है। बस हमको देखिए क्या करना है, हमने टॉपिक्स भी डाला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जितने आपके कॉन्सेप्ट होते हैं कि मतलब आप लोअर लेवल से हायर लेवल तक जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है वो उसके जो कॉन्सेप्चुअल है हम उसको यहां से क्लियर करना चाहते हैं कि हाँ आपके मन में अगर छोटे से जैसे आप मतलब कुछ बच्चे कुछ पढ़ते हैं तो उनके मन में डाउट होता है और वो डाउट सर से नहीं पूछ पाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि सर कैसे एंगल का
कैसा एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, किस किस चीज़ों का ट्रिग्नोमेट्री में उपयोग है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों हम पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल बनने हैं उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे उपयोग है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, हम इसी सेक्शन में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम देख लीजिए। देखिए अभी हमने बता दिया भाई, ये एक्सिस है, ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, आप देखिए, और ये एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज कि इस एक्सिस का, इस कोऑर्डिनेट्स का जो ट्रिग्नोमेट्री में भरपूर उपयोग है, इतना ज्यादा उपयोग है कि आप अगर मान लिया कोई बड़ा सा एंगल दे रहा है, आप छोटे से उसको भागों में तोड़ के हम यहां से क्या कर सकते हैं, उस एंगल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत उपयोग है इसका। देखिए ये हो गया 0 डिग्री से 360, यहाँ पे तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, हमने पूरा चीज समझा दिया है। ये 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, ये तो हमने क्लियर कर दिया भाई कैसे कैसे के एंगल क्या हो रहा है, आ रहा है। और हाँ, अब देखिए कैसे हम इनका उपयोग कर रहे हैं। हम प्रत्येक दो एक्सिस को क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे। जैसे हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, इसको भी हमने दो भागों में, इसको भी दो भागों में और इसको भी दो भागों में बांट दिया। तो कुल मिला जुला के हमारे पास कितने भाग हो गए, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितने भाग हो गए, टोटल 8 पार्ट हो गए। और हम इन्हीं 8 को क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ले आके रखेंगे। और हम देखिए पार्ट 1 में बता भी चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, फिर से रिपीट कर देना है। 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। और इसी में जो एंगल, जो थीटा आपको एंगल बता रहे थे, वही थीटा के जगह पर इन सभी 8 का मान रखेंगे तो अलग अलग क्या होंगे, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे, हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हाँ लंबा है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे टॉपिक्स आप यहीं से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। हम बोले हैं क्या, अभी हमने बताया ना कि हम जब भी चलेंगे कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम यहां पे चले, जैसे हम यहां पे देखिए चल रहे हैं, तो ये देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये तो पता है ना कि 90 डिग्री का। हमने माना कि इसको हमने मान लिया थीटा। क्या मान लिया, थीटा। हम मानते हैं कि थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो अगर ये हम इसको निकालना हो तो क्या निकालेंगे, 90 माइनस थीटा। क्या निकालेंगे, 90 माइनस थीटा। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपए है और 5 रुपए में से आप किसी को 3 रुपया दे रहे हैं, तो आपसे हम पूछे कि कितना रुपए आपके पास बचा है, तो आप क्या बताएंगे, 2 रुपए। क्या बताएंगे, 2 रुपए। तो आप कैसे बताएं भाई, आप पूरे टोटल रुपए में से उनको जितने रुपए दिए होंगे उसी में से घटाएंगे, तो जो बचेगा उसी को तो कहेंगे कि हाँ हमारे पास इतना रुपया बचा। तो वही चीज है, टोटल हमारे पास 90 है, 90 में से हमने एक को मान लिया है थीटा, तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। देखिए टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम ऐसे ही बढ़ेंगे, फिर हम चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर देखिए अब यहाँ से चलेंगे। तो अभी तक देखिए हम पता है ना कि हम हमेशा यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कहाँ से, यहाँ से चलना। इसको थीटा माने 90 माइनस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। देखिए क्यों 90 प्लस थीटा हुआ भाई, क्योंकि आप हमने एग्जांपल दिया 5 में से आप तो 3 घटा के 2 रुपए बता दिए। अगर हमने ये कहा कि अगर मान लिया आपके पास 5 रुपए है, कोई आपको और 2 रुपया दे रहा है, तो आपके पास कितने रुपए होंगे। तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि सर 5 + 2 = 7। कितना होगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे ही आप क्या कर रहे हैं, 90 से आगे इंक्रीज कर रहे हैं, न कि डिक्रीज कर रहे हैं। तो 90 से आगे बढ़े तो इसलिए हम क्या जोड़ दिए, 90 प्लस थीटा। ठीक है, और ये देखिए ये 90 प्लस। अब आप देखिए किस एक्सिस के पास आ गए, आप 180 वाले के पास आ गए। कहां आ गए, हम बोले ना कि इसको हम 180 कहेंगे, तो आप 180 से क्या है, अभी कम है, तो इसलिए 180 माइनस थीटा। और ये फिर देखिए 180 से आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारा हो गया 180 प्लस थीटा। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही डिवाइड करना है। फिर आप जिस लाइन से आप टच करेंगे एकदम बनाते चले जाएंगे। फिर 270 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे आएंगे 270 प्लस
थीटा। फिर यहाँ पे आएंगे तो आपका हो जाएगा 360 माइनस थीटा। और फिर जब आप यहाँ पे आएंगे पूरा एक चक्कर तो 360 प्लस थीटा। तो आप देखिए कितने प्रकार के एंगल का आप निर्माण किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको टोटल आप दोनों एक्सिस एक्स और वाई को मिलाए हैं तो टोटल आप कितने एंगल का निर्माण किए हैं, 8 एंगल का निर्माण किए हैं। और इन्हीं 8 से हमको कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। इन्हीं 8 का उपयोग कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में करेंगे और वहां से कैसे फार्मूले का डिराइव करेंगे, इसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब एक चीज और हम बता रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा यहां से भी क्लियर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस भी लाइन से हम टच कर रहे हैं वही उसी नंबर को ले, जैसे 90, देखिए फिर ये 91 बोले थे ना कि ये 90 है, तो देखिए 90 से टच है 90 माइनस थीटा। ये भी लाइन 90 से टच है तो 90 प्लस थीटा। ये लाइन 180 पर टच हो रही है तो 180 माइनस थीटा, और ये भी लाइन 180 पर टच हो रही है तो 180 प्लस थीटा। इसको हमने 270 माना था ना, तो ये लाइन 270 से टच हो रही है तो ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा, और ये भी लाइन 270 से टच हो रही है तो 270 प्लस थीटा। ये लाइन 360 से टच हो रही है तो 360 माइनस थीटा। ये भी लाइन 360 टच हो रही है तो 360 प्लस थीटा। तो देखिए बस ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप ऐसे समझ सकते हैं या हमने दूसरा नंबर बताया वैसे समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम इनका उपयोग देखिए, हमने तो बता दिया भाई भैया इतने प्रकार के एंगल हमने सब कुछ बता दिया, क्लियर कर दिया। अब हम देखिए क्या करेंगे आगे। ठीक, ठीक है, अभी हम यहां पर नोट करते हैं कितने प्रकार के एंगल आपको मिले हैं, 8 प्रकार के। पहला 90 माइनस थीटा, दूसरा 90 प्लस थीटा, तीसरा 180 माइनस थीटा, चौथा 180 प्लस थीटा, पांचवा 270 माइनस थीटा, छठवा 270 प्लस थीटा, सातवा 360 माइनस थीटा, और आठवा 360 प्लस थीटा। तो इतने प्रकार के एंगलों का हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या करना है, उपयोग करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे। ये देखिए साइड में ये हमने एक्सिस का कंस्ट्रक्शन कर दिया, हम बता दें। हाँ अब देखिए इसमें समझते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, हमारा टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए हम कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का विभाजन पहले देखिए। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद कीजिए, ASTC। ठीक है, अब इसका मीन्स देखिए क्या है। ए मतलब कि ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यस मतलब कि साइन और उसका अपोजिट कोसाइन, साइन और उसका अपोजिट कोसाइन, ये क्या होगा, पॉजिटिव। और जितने भी बचेंगे कि मतलब कितने बचेंगे, 4, वो चारों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देखिए, फिर से रिपीट कर देता है, इसको देख लिए पहले। यहाँ पे टी मतलब 10, देखिए पहला अक्षर मिल रहा है 10 का अपोजिट कॉट। ठीक है, सी मतलब कॉस का अपोजिट सेक, कॉस का अपोजिट सेक। ये सभी देखिए मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। इनके बाद जितने भी मिलेंगे वो टोटल क्या होंगे, सब निगेटिव होंगे। बस इसमें देखिए, इसको हम दे देते हैं एक एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। देखिए हम यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहा है, देखिए कि एक्स और वाई के बीच ऑल पॉजिटिव, एक्स और वाई के बीच क्या है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब कि वो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए हम एक्स वाई यही दोनों हैं। अब हम चलेंगे वाई एक्स डैश, तो यहाँ पे साइन और कोसाइन क्या होंगे, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश 10 और कॉट पॉजिटिव। यहाँ पे वाई डैश एक्स, ये क्या होंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव।
देखिए आप ही देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 प्रकार के एक्सिसों का विभाजन था। एक था एक्स वाई, दूसरा था वाई एक्स डैश, तीसरा था एक्स डैश वाई डैश और चौथा था वाई डैश एक्स डैश एक्स। तो कैसे हम इनमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को रखेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे हमने समझा दिया। ए मतलब आल पॉजिटिव, यस मतलब साइन और कोसाइन पॉजिटिव और टी मतलब टेन और कट पॉजिटिव, सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। अब हम चलते हैं कि अब हम इनका मान रखते हैं और देखते हैं कैसे हम बता रहे हैं कि कैसे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, देखिए चलिए ये देखिए, ये आपका ये क्या था, थीटा लेंगे या इसको हम बोल सकते हैं 360 प्लस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या था 90 माइनस थीटा। ये तो समझाने दे तो सारी चीज समझा चुके हैं। 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 सॉरी 2 से ये 180 माइनस 180 प्लस थीटा, 270 माइनस 270 प्लस थीटा और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस थीटा। तो देखिए ये चीज़ें थी जो हमने क्या किया। अब हम इनका उपयोग देते हैं। ठीक है, पहला नंबर ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मतलब कि हम इसका कैसा अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे 90 प्लस थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक चीज़ और याद रखिए, थोड़ा सा बोल देना, देख लीजिए। एक्स एक्सिस से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टच करेंगे, एक्स एक्सिस से जितने भी एंगल या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टच करेंगे उसमें नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज होगा। ठीक है, और वाई एक्सिस से अगर कोई भी एंगल या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टच करेगा तो उसमें क्या होगा? चेंज होगा। चेंज कैसा भाई? उसमें क्या होगा? साइन चेंज होगा। क्या होगा? साइन चेंज। जैसे इसमें साइन चेंज, जैसे इसमें साइन नहीं होगा, इसमें साइन चेंज मतलब कि प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस इसी के बारे में देखना। चलिए चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं। जैसे हम चलते हैं, पहला हमारा साइन 90 माइनस थीटा। साइन, ठीक है, साइन हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला एंगल लेते हैं 90 माइनस थीटा। यहाँ पे लेते हैं 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कि ये कैसे आया है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि हम देखिए अभी हम कहाँ हैं, अभी हम x और y के बीच में। कहाँ पे हैं? x और y के बीच में है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि x और y के बीच जितने एंगल, कितने एंगल बनना है? दो, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, दो एंगल बनना है। ठीक है, कि दोनों क्या होंगे? आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव मतलब क्या होगा? आल पॉजिटिव मतलब कि ये सारे जो यहाँ पे जो जितने भी इसके साइन होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और एक और देखिए, अभी हमने आपको बताया है, अभी एक चीज हम बताया भी है कि वाई एक्सिस में क्या होता है? जो चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। अगर वाई एक्सिस से हम टच में हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और अगर हम एक्स एक्सिस से टच में हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 90 माइनस थीटा वो क्या होगा? वाई एक्सिस से टच है, इसलिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब साइन किस में चला जा रहा है? कॉस में चला जा रहा है। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। देखिए ये साइन कॉस में कॉस, साइन
साइन, देखिए बस एक्सचेंज हो रहा है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर बस आ रहा है, ठीक है। देखिए साइन यहाँ पे गया तो देखिए साइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रॉस देख सकते हैं, साइन साइन कॉस कॉस कॉस, और यहाँ पे देखिए टेन टेन कॉट कॉट सेक सेक कॉसेक और कॉसेक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम बोले ना कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाई अक्ष से टच होगा वो क्या होगा, उसमें चेंजमेंट, क्या चेंजमेंट होंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होंगे। और हमें पता है यहाँ पे लिखे हैं कि एक्स और वाई के बीच क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, तो इसलिए हम क्या लिए, देखिए सारे इसके जितने भी साइन है वो क्या है, सभी पॉजिटिव है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी हम देखिए हमने एक क्लियर कर दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, 90 माइनस थीटा को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर का 90 प्लस थीटा पे आते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, सेकेंड पॉइंट 90 प्लस थीटा का, किसका लेते हैं, 90 प्लस थीटा। और हम बता रहे हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आप जब जाएंगे 11th में तो इसका पूरा मतलब आप ये नहीं पढ़े होंगे तो आप इस सवाल ही नहीं सॉल्व कर सकते हैं, या आप देखेंगे कि 10th में भी जाएंगे आप ये नहीं जानते तो इसको सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या वन डे एग्जाम कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक से सवाल कंफर्म है कि एक क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एयरफोर्स दे दीजिए, नेवी दे दीजिए, कोई वन डे एग्जाम दे दीजिए, 10 का एग्जाम दे, 10+2 दीजिए, कुछ भी दीजिए, आपको ये रेशियो पे सवाल कंफर्म है कि एक सवाल कंफर्म आता ही आता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूला जानना। आप देखिए मान लिया आप कोई घर ही बना रहे हैं, आप मान लिया घर का अगर आप नींव अच्छा नहीं रखें तो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लीजिए वो बिल्डिंग टिकने वाली नहीं है। इसीलिए हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है या एरर है वो सारे इस वीडियो के थ्रू क्या हो जाए, आपकी जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। आप देख लीजिए। अब हम दूसरे टॉपिक में 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा, क्या लेंगे, साइन 90 प्लस थीटा लेंगे। अब आप चलेंगे देखेंगे फिर यहाँ पे जो 90 प्लस थीटा है ये वाई एक्सिस से टच है, देख लीजिए ये वाई एक्सिस से टच है, मतलब अगर वाई एक्सिस से टच है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाते हैं और एक्स एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, नो चेंज होता है, क्या होता है, नो चेंज, वो चेंज नहीं होता। देखिए वाई एक्सिस से टच है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। और एक चीज आप देखेंगे एक्स डैश और वाई के बीच 90 प्लस थीटा है, मतलब यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन और कोसाइन, और बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर, देख लीजिए साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हम बताएं कि वाई एक्सिस से तो चेंज होगा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस होगा और ये क्यों प्लस होगा, आप देख लीजिए साइन है तो पॉजिटिव, और बोले ना साइन और कोसाइन को छोड़ के जितने भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो सारे के सारे निगेटिव होंगे। तो ये दोनों आए तो पॉजिटिव और जितने अब आएंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब इसी तरह हम बढ़ते हैं 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। सॉरी यहाँ पे कोसाइन ना लिखे, हम क्या लिखे, कॉसेक लिखे, क्या लिखे, कॉसेक लिखे, ठीक है, कॉसेक थीटा। और फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, क्या होगा, सेक थीटा। आप देख लीजिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव और जितने भी आएंगे वो क्या होंगे, निगेटिव, क्या होंगे, निगेटिव। तो यही चीज है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव और कॉस टेन कॉट सेक ये क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फाल्ट हो गया तो यहाँ पे कोसाइन ही कॉसेक होगा, ठीक है। अब देखिए ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, आप देख लीजिए। अब इसी तरह हम बढ़ेंगे 180 को लेंगे, फिर 180 प्लस थीटा 270, और बस ऐसे ही चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए हम सारा लिख दे रहे हैं। अब तो आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया हो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो कि सर आप कैसे, मतलब साइन कॉस से साइन कॉस में, कॉस साइन में कैसे चला जा रहा है, उसका साइन कैसे चल रहा है, इस दो चीजों को बता दे क्लियर, और हम आगे चलते जाएंगे फिर देखते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, ये पहला था, दूसरा था, तीसरा है, यहाँ पे भी दिखे है कि दो क्लियर हो गया, अब तीसरा बचा है।
180 माइनस थीटा। एक चीज अब यहाँ पे देखिए, जो 180 माइनस थीटा है, क्या वो वाई एक्सिस से टच में है? नहीं। आप बोलेंगे सर नहीं टच में है। ये किससे टच में है? ये एक्स डैश वाले मतलब एक्स एक्सिस से टच में है। और हम यहाँ पे साफ साफ लिखे हैं एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज। ठीक है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं चेंज होगा। बस हाँ, क्या चेंज होगा कि साइन और कॉसेक को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएंगे वो सभी क्या होंगे? निगेटिव, और ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस से नहीं एक्स एक्सिस से टच में है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लिखे है नो चेंज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए कि वाई से होगा तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज होगा, एक्स से होगा तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में नो चेंज होगा। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। फिर अभी हम बताएं, क्योंकि ये क्या है? वाई और एक्स डैश में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव, और जितने होंगे वो क्या होंगे? निगेटिव होंगे, इसलिए पॉजिटिव। फिर टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। ठीक है, आप देख लीजिए साइन क्या होगा? पॉजिटिव, और कोसेक पॉजिटिव, और जितने भी होंगे वो क्या होंगे? निगेटिव होंगे। क्या होंगे? निगेटिव होंगे। और हम बताया है कि ये क्या है? एक्स एक्सिस से टच में है, इसलिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई चेंज नहीं। कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। ठीक है, आप अब इसके बाद अब क्या होगा? आप तो इतनी ऊपर की चीज कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं? फार्मूला देख कैसे बनाते हैं। अब तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आपके मन में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम पता ही है, टीचिंग स्पेस है, जिसपे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। टॉपिक्स पार्ट 1 में हमने ट्रायंगल को बता दिया है, और पार्ट 2 में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज है ज्योमेट्री का, वो हम चीजें बता रहे हैं। और एक वीडियो और बनेगा पार्ट 3, जिसमें क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले आते हैं, वो उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फार्मूले हैं, उनका उपयोग, वो फार्मूले कैसे बनने, उनका डेरिवेशन कैसे हो रहा है, वो चीजें समझाएंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक टोटल मिला के ट्रिग्नोमेट्री के 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें क्या होंगे? आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे पोर्शन क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। कि इसके बाद 3 वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। अब हम चलते हैं 3 पॉइंट क्लियर। अब तो ज्यादा कोई समझाने की होती है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या है? जैसे साइन 180 प्लस थीटा, ये क्या है? आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस से टच में है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में नो चेंज। और हाँ, अब यहाँ पे आते हैं कि 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में कौन कौन से पॉजिटिव और कौन कौन से निगेटिव होंगे? तो टेन और कॉट पॉजिटिव, और इन दोनों को छोड़ के जितने भी रेशियो आएंगे वो क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन और मतलब यहाँ पे टेन और कॉट ही पॉजिटिव, साइन कॉस, उसके बाद आपका आया सेक, कॉसेक, ये दोनों क्या होंगे? ये चारों निगेटिव होंगे। ठीक है, देख लेते हैं। फिर कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, सॉरी ये भी माइनस, ये क्या होगा? अब ये प्लस हो जाएगा, कॉट 180 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा? बोले ना, टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसके बाद जितने भी आएंगे वो क्या होंगे? निगेटिव। सेक 180 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा? माइनस सेक थीटा। कॉसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। आप देख सकते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव, और जितने भी होंगे वो क्या होंगे? निगेटिव।
ठीक है। तो अब हम 180 को भी हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 270 माइनस थीटा की तरफ। तो ये कंप्लीट अब 5वां पॉइंट। अब तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको और इसको तीनों को समझा के क्लियर कर दिया है। अब बस हम फार्मूला नोट डाउन कर देना है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। छठवां नंबर 270 प्लस 270 माइनस थीटा, 5वां नंबर, अभी 5वें पर ही है, 270 माइनस थीटा। अब इसमें देखते हैं 270 माइनस थीटा में भी देख सकते हैं कि ये टी में आ रहा है, तो टी में टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसके बाद जितने भी आएंगे वो निगेटिव। अब हम फिर से एक चीज और रिपीट कर रहे हैं, ये किससे टच में है, वाई एक्सिस से टच में है, देख लीजिए ये वाई एक्सिस से टच में है, तो अतः क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे लेंगे साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बदल गया, साइन क्या हो गया, कॉस में चला गया, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस ये क्या होगी, ये एंगल टच करेगा। और एक चीज और, इसमें टेन और कॉट को छोड़ के जितने भी आएंगे वो सभी क्या होंगे, निगेटिव, और टेन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए कॉस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस नहीं सॉरी प्लस कॉट थीटा, क्यों, क्योंकि टेन क्या होगा, पॉजिटिव, और जितने भी बचेंगे वो क्या होंगे, निगेटिव, ठीक है। कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। सेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन कॉस बोले ना, क्रॉस इंटरसेक्शन इंटरचेंज है, देखिए ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे, मतलब टेन टेन कॉट कॉट सेक सेक कॉसेक कॉसेक, देखिए बस इंटरचेंज हो रहा है। तो और क्यों माइनस और क्यों चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, मुझे बताया है कि भैया ये क्या है, वाई एक्स से टच में है, इसलिए क्या है, इंटरचेंज है, और ये क्या है, और ये लाइन एक्स से टच में है, तो इंटरचेंज नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। अब छठवीं की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। छठवा 270 प्लस थीटा, क्या है, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब साइन 270 प्लस थीटा। अब आप देख लीजिए कि अब हम कहाँ आ गए, एक्स वाई डैश और एक्स के बीच में आ गए, मतलब यहाँ पे सी मतलब कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव, और इन सबको छोड़ दीजिए क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और एक चीज और कि आप देख रहे हैं 270 प्लस थीटा भी किससे टच में है, वाई एक्सिस से, देखिए वाई एक्सिस के टच में है, तो अतः इसमें क्या होगा, इसके जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज होगा, ठीक है। अब देख लीजिए साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि सी मतलब कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव। बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है कि वाई अच्छे से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टच होंगे, एंगल टच होंगे, वो क्या होगा, चेंज होगा, और एक्स अच्छे से जितने होंगे उनमें चेंज नहीं होगा। और फिर एक चीज और बता रहा है कि भाई क्या होगा, हर चीज का ए एस टी सी, मतलब कि अगर ए के अंतर्गत आएगा ये दोनों तो पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव हो। यहाँ पे आप देखिए चौथे में था सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब देख लीजिए कॉस और कॉस का अपोजिट, कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, तो सेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक
270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। एक चीज और, कितने बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे सर कि मान लीजिए कि आप इसको आप इधर वाले को ले रहे हैं या इधर वाले को, हमेशा ध्यान इधर वाले को देना है, न कि इससे हमको कोई मतलब नहीं। इधर साइन होगा तो अगर मान लीजिए इधर कास है तो इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो हमको ये नहीं देखना है कि हम इधर वाले से नहीं, हमको इधर वाले से मतलब है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं 360 माइनस थीटा की तरफ। तो अब हमने 270 प्लस थीटा को पढ़ लिया, अब हम देखते हैं 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस पॉइंट नंबर सातवां पॉइंट क्या कर रहा है, 360 माइनस थीटा के लिए उपयोग करते हैं। अब देखिए 360 माइनस थीटा कहाँ पे है, ये भी एक्स और वाई डस के बीच में है, और ये क्या है, यहाँ पे सी है, सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। और एक चीज और, क्या ये वाई अक्ष से टच में है, नहीं, ये किससे टच में है, एक्स अक्ष से टच में है। किसने टच में है, एक्स अक्ष से। तो इसलिए इसमें क्या है, आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में नो चेंज। ठीक है, अब देखिए साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये किससे टच में, एक्स एक्सिस में, न कि वाई एक्सिस में। और एक चीज और, यहाँ पे साइन है तो आप देख सकते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये चीजें ध्यान देनी है, पॉजिटिव निगेटिव। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव, इसलिए पॉजिटिव। tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा। क्या होगा, प्लस। आप चाहे तो प्लस लिखिए या प्लस न लिखिए, बात क्लियर बात है। क्यों, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होगा। अब यहाँ पे बचा कॉसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो देख लीजिए हमने 360 को भी क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉस और सेक को छोड़ के सारे निगेटिव हैं। और क्या है, और एक चीज, ये एक्स एक्सिस से टच में है, इसलिए क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में नो चेंज। ठीक है, और अब मैं लास्ट टॉपिक 8वें नंबर का 360 प्लस थीटा। ठीक है, और हमारा लास्ट टॉपिक, चलिए देखिए 8वें नंबर का टॉपिक। 8वां नंबर का क्या है, 360 प्लस थीटा। अब इनका देखिए साइन 360 प्लस थीटा। एक चीज और, इसको आप लिख सकते हैं और साइन थीटा। एग्जाम में दे देता है 360 प्लस थीटा या बस थीटा भी दे देगा, तो आप क्या समझेंगे, 360 प्लस थीटा ही है वो। ठीक है, तो ये चीजें थी, यहाँ पे देख लिया थीटा या 360 प्लस थीटा साफ साफ लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम इनका उपयोग देखेंगे, ये चीजें लिखे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर एक अब देखते हैं कि इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सभी पॉजिटिव। और एक चीज है कि यहाँ पे क्या होगा, ये किस एक्सिस से टच में, क्या ये वाई एक्सिस से टच में है, तो आप बोलेंगे जी सर नहीं, ये वाई एक्सिस पे टच में नहीं है, इसलिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और कॉसेक 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये तो महा इजी है। बस साइन को साइन, कॉस को कॉस, टेन को कोई चेंज नहीं, बस हम बोले 360 प्लस थीटा को थीटा मान के कवर अप कर लेना है। और हमारा जितना टॉपिक था सारा, जितने भी कोऑर्डिनेट्स के, जितने भी एक्सिस के क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एंगल ड्रा हुए हैं, उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे उपयोग है, हमने इस टॉपिक को क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो बोले सर हमको समझ में नहीं
आया है, ठीक है। और अभी भी ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है टीचिंग स्पेस, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, अब हम आते हैं एक सवाल इस पे देख लेते हैं कि हम सर इतना चीज़ें तो क्लियर कर लिया, अब सर इसमें एक सवाल कैसे आता है, किस प्रकार के इसमें सवाल बनते हैं, हम इसके सवाल को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम देखते हैं सवाल कैसे बनता है इस पे, ठीक है। बस बहुत ईजी सा सवाल आता है, ऐसा सवाल मतलब कि आप बिल्कुल देखते ही बता देंगे क्या कैसे होगा। जैसे हम एग्जाम सवाल लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल है tan 30 डिग्री अपान cot 60 डिग्री, tan 30 डिग्री अपान cot 60 डिग्री। इनका उपयोग तो आप देख सकते हैं कि आप tan 30 को लिख सकते हैं 90 माइनस 60, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 60, और ये cot 60 को आप लिख दें। या तो आप चाहे देखिए दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई सवाल दे दिया tan 30 अपन cot 60 इज इक्वल टू 1, तो कैसे हम प्रूव करेंगे, हम ले लेते हैं एच एस ले लेंगे, और हम ले लेंगे कि आप इसको या तो चेंज करें या तो इसको। तो tan 90 माइनस थीटा, अभी हमने बताया है tan 90 माइनस थीटा, देखिए पहले वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है, क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे cot 60 और cot 60 दोनों कट के कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो देख लिया कैसे उपयोग में, आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, बस 30 को 90 में से 60 घटा दिया है तो cot 60 आ गया, दोनों काट देंगे। देखिए महा इजी सा, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होने की जरूरत है, ठीक है। और मेथड 2 हमने, और देखिए मेथड 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपने ऊपर वाला चेंज किया था, आप नीचे वालों को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये tan 30 लिख लीजिए, और cot को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 30, क्योंकि 90 में से 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 60 आएगा, तो ये हो जाएगा tan 30। अब आप देखिए 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, मतलब आप फिर इसी में आ गए तो 90 में से 30 घटाएंगे तो ये cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 30 ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इसमें बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट सा सवाल था, आपने सवाल को समझ लिया। और देखिए आपको कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम यहीं पे क्या करते हैं, अपने वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।